हेलो दोस्तों, मैं धनुष सर आज आपको लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कोड के बारे में। ये हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो बीएससी का हो या इंटर का हो या हाई स्कूल का बच्चा हो या उससे ऊपर का बच्चा हो, किसी भी कंपटीशन का हो जिसमें बायो का भाग पूछा जाता है, उसमें ये जेनेटिक कोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज एक नई विधि से हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये जेनेटिक कोड याद किए जाएं, किस तरीके से जेनेटिक कोड बनाए जाते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिनकी संख्या होती है 20 यानी 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं अमाइनो एसिड पे। पहला हमारा अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानीन, जिसका सिंबल है PHE। फिर दूसरा है ल्यूसीन, जिसका सिंबल है LEU। उसके बाद आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का सिंबल है ILE। फिर मेथियोनिन, मेथियोनिन का होता है MET। इसके बाद आता है हमारा बेलिन, यानी इसका सिंबल होता है BAL। इसके बाद आता है हमारा सेरीन, सेरीन का जो सिंबल होता है SER। इसके बाद प्रोलीन, प्रोलीन का होता है PRO। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे नीचे के लिए, तो आता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन का होता है THR। इसके बाद 9 नंबर पे आता है एलानाइन, एलानाइन का होता है ALA। और उसके बाद होता है टायरोसिन, टायरोसिन का होता है TR। उसके बाद हिस्टिडीन, हिस्टिडीन का होता है HIS। फिर ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन का होता है GLN। फिर इसके बाद एस्परजिन, एस्परजिन का होता है ASN। फिर इसके बाद आता है लाइसिन, LYS। फिर एस्पार्टिक एसिड ASP। फिर ग्लूटामिक एसिड GLU। इसके बाद आता है ट्रेप्टोफैन TRP, ये इसका सिंबल होता है। ठीक इसी प्रकार 19 नंबर पे आता है आर्जिनिन, आर्जिनिन का होता है ARG। उसके बाद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का होता है GLY। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इनके सिंबल यूज किए जा रहे हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड जरूरी होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस और सारे कार्य हमारे होते रहते हैं। तो जेनेटिक कोड के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो वो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब इसके बाद हम इसको हम जेनेटिक कोड में कैसे बदलते हैं, जेनेटिक कोड कैसे इनके लिए कोडित करते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये एक टेबल ड्रॉ की है मैंने। इस टेबल में 3 पोजीशन होती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जो भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ है। और इधर पोजीशन जो सेकंड है उसमें ये ऊपर वाले सब दिए हुए हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन में ये साइड वाले दिए हुए हैं। तो हम किसी भी जेनेटिक कोड को लिखते हैं तो वो ट्रिपलेट होता है, यानी त्रिक होता है। उसमें 3 नाइट्रोजन क्षारों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कैसा होता है, कॉमा लेस होता है। उसमें बीच में कोई कॉमा नहीं आता, कॉन्टिन्यूअसली लिखे हुए होते हैं हमारे नाइट्रोजनस क्षार। अब नाइट्रोजनस क्षार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरिन एंड पैरामिडीन। तो यहाँ पर जो प्यूरिन और पैरामिडीन से मिलकर एक ग्रुप बनता है 3 नाइट्रोजन क्षार का, उसके लिए हम कहते हैं जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड। तो उसी के लिए हम लिखने का तरीका, ये टेबल है, आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है, किस तरीके से टेबल को ड्रॉ करना है, यानी लिखना है। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना और समझना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन में इस खाने में सीध में क्या है? यू है। अब ये यू है तो यू क्या होगा? इन सब खानों में फर्स्ट पोजीशन पर यू ही रहेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे यू रहेगा और प्रत्येक खाने में 4 जेनेटिक कोड होते हैं। कितने होते हैं? 4 जेनेटिक कोड होते हैं। तो प्रत्येक में हम फर्स्ट पोजीशन पे यू को ही रखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पे यू को फिल कर लिया है।
इसी प्रकार सेकंड पोजीशन पे हम क्या करेंगे, हम यू के लिए लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हर किसी के लिए यानी फर्स्ट पोजीशन वालों को पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम फर्स्ट पोजीशन पे उसके सामने वाले को हम इस तरीके से फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जो है ए है तो यहाँ से हर के फर्स्ट पोजीशन पे हर खाने में ए को फिल किया है, यहाँ जी है तो हर खाने में जी के लिए फिल किया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ सी थी तो सी के लिए हर खाने में फिल किया है फर्स्ट पोजीशन पर, और इसमें भी जो फर्स्ट पोजीशन पर यू के लिए फिल किया है। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन में ये हम देखेंगे कि जो कॉलम है खड़ा खड़ा, तो इसके ऊपर से नीचे तक वही अल्फाबेट आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ यू लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ जी लिखा है, तो सेकंड पोजीशन पे शुरू से लेकर आखिर तक वही अल्फाबेट आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू जो है सेकंड पोजीशन पे आएगा हर किसी के साथ, ये कॉमन है, लास्ट तक जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सेकंड पोजीशन पे हम क्या लिख रहे हैं, जो ऊपर अंक है यानी अल्फाबेट है उसी के लिए हम लास्ट तक लिख रहे हैं। देखिए इसमें यू था तो आखिर तक यू आया अल्फाबेट, और यहाँ पर ये देखिए सी थी तो लास्ट तक सी आई है, इसमें ए था इसलिए लास्ट तक ए आया है। इसी प्रकार इसमें जी थी तो लास्ट तक जी आई है। अब हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। अब थर्ड पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ठीक सामने हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट है। ये थर्ड पोजीशन वाले हैं सब, तो यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू क्या होगा कि थर्ड पोजीशन पे हर किसी में रखा जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन हो चुकी है हमारी, सेकंड पोजीशन हो गई, अब थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि इधर सामने है तो इधर भी यू, इधर भी यू, इधर भी यू, हर किसी में सी आएगा। और यहां पर क्या है, ए है, तो हर किसी में क्या आएगा, ए आएगा, हर किसी में ए आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके से फिल हम कर रहे हैं इस टेबल के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान लगाए रखिए, कहीं जाइएगा नहीं, और इस कोड के लिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए कि मैं कैसे फिल कर रहा हूं, कहां से किस चीज को ले रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन कहां से ली, सेकंड कहां से ली, और थर्ड कैसे ली। तो थर्ड में क्या है, अब इधर जी है तो ये हर किसी में क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये फिल किए हैं ठीक उसी प्रकार इसको हम फिल करेंगे, उसी प्रकार इसको फिल करेंगे, उसी प्रकार हम इसको फिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे फिल करते हैं। तो इस तरीके से हम भरते जाएंगे, पहले में यू, इसमें भी यू, इसमें भी यू, और इसमें भी यू। फिर इस खाने में हम देखते हैं कि सामने क्या हमारा सी है, तो थर्ड पोजीशन पे सी को रखते जाएंगे, पहले खाने में, दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, और चौथे में भी। इसी प्रकार ए है तो ए रखते जाएंगे, ये रखते जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जी, तो दोस्तों आपने देखे होंगे किस तरीके से मैंने इनको फिल किया है, फर्स्ट पोजीशन कैसे की है, सेकंड पोजीशन कैसे की है, थर्ड पोजीशन कैसे की है। अब इसके बाद ये देखते हैं, ये हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो किस अमाइनो एसिड के पास कौन से जेनेटिक कोड होते हैं, यानी सीधा कहने का मतलब है कि किस अमाइनो एसिड को कौन सा जेनेटिक कोड कोडित करता है। उस चीज को हम देखने के लिए क्या करेंगे, इन पे हम जो इनके सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतना है नहीं कि हर किसी का पूरा नाम लिखूं, और उनकी नीड भी नहीं होती। जब हम रिएक्शन बनाते हैं, चेन बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात इनके संकेत जो हैं, हमारे सिंबल हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट दो हैं, इनके लिए PHE क्या है सिंबल, PHE। ठीक इसी प्रकार जो नीचे वाले जो दो बच गए, ये किस में जाएंगे, ये आते हैं ल्यूसीन में, यानी LEU, यही तो सिंबल है ना, LEU। और ठीक इसी प्रकार इस वाले खाने के जितने भी हैं वो सब चारों के चारों क्या होते हैं, ल्यूसीन को ही कोडित करते हैं। इसके बाद इसके जो स्टार्टिंग के जो 3 हैं ये करते हैं आइसोल्यूसिन के लिए, किसके लिए,
आइसोल्यूसिन के लिए सिंबल क्या है? ILE, ILE। और ये लास्ट बचा, ये क्या करता है? इसे करता है मैथियोनिन को। किसके लिए? मैथियोनिन को। और इसी कोड के लिए हम कह देते हैं स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। इसके बाद ये नीचे वाले जो चारों हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं वैलिन को कोडित। किसको? वैलिन को, जिसका सिंबल क्या है? BAL। और इसी प्रकार ये सारे हैं किसी ना किसी को कोडित करते रहते हैं। तो उन सबको हम देखते हैं कि कौन किसको कोडित कर रहा है। चलिए तो ध्यान से देखते रहिए। तो इसी प्रकार ये चारों क्या हो जाएंगे? हमारे ग्लाइसिन। क्या हो जाएंगे? ग्लाइसिन। अब देखते हैं, देखो हर किसी के लिए मैंने कोडित कर दिया है, हर किसी के सिंबल मैंने लिख दिए हैं कि कौन किसको कोडित कर रहा है। तो देखो फिनाइल एलानिन के लिए 2 कोड कोडित करेंगे, और ल्यूसिन के लिए 2 ये वाले और 4 ये वाले, यानी टोटल 6 ल्यूसिन के लिए करते हैं। और अगर हम आइसोल्यूसिन की बात करें तो उसके लिए 3 कोड कोडित करते हैं, और ये चौथा वाला जो इसमें बचता है वो मेथियोनिन के लिए करता है, और जिसका सिंबल है MET। और इसी को ही हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। इसको क्या कहते हैं हम? स्टार्ट कोडॉन। जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, DNA से RNA बनता है, तब ये ऐसा कोड जैसे ही आता है उसमें श्रृंखला में, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, तो वैसे ही जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है DNA रेप्लिकेशन की क्रिया। और जो है DNA रेप्लिकेशन जो है हमारी प्रोसेस क्या होती है? DNA से DNA बनाना। और यहाँ पर जो स्टार्ट होती है क्रिया वो होती है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी RNA का निर्माण हो जाता है DNA से RNA के निर्माण को स्टार्ट करने के लिए ये कोड की जरूरत होती है। अब यहाँ पर इसे स्टार्ट कोडॉन कहा गया है। अब ये जो चारों हैं ये वैलिन के होते हैं, ये जो है चारों सेरीन के होते हैं, ये प्रोलीन के होते हैं, ये थ्रियोनिन के होते हैं, ये एलानाइन के होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इन 2 कोडॉन की। ये कोडॉन टायरोसिन के लिए होते हैं, और ये 2 कोडॉन क्या होता है? स्टॉप कोडॉन। जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही होती है, क्रिया चल रही होती है, उसके लिए ये कोड जैसे ही आ जाते हैं उस श्रृंखला में, वैसे ही वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाती है वो क्रिया। कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन की। अर्थात हमारे जो RNA बनना बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है वहीं पे। अब यहाँ पर ये आगे के 2 हैं, ये हिस्टीडीन के हैं, और ये 2 हैं ग्लूटामाइन के हैं, और ये जो 2 कोड हैं ये एस्पर्जिन के हैं, ये 2 कोड हैं लाइसिन के हैं, ये 2 कोड हैं एस्पार्टिक एसिड के हैं, ये 2 कोड हैं ग्लूटामिक एसिड के हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये स्टार्ट के जो 2 हैं वो सिस्टीडीन के हैं, और ये तीसरा वाला है स्टॉप कोडॉन कहलाता है। तो इसका मतलब स्टॉप कोडॉन हमारी इस टेबल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्टार्ट कोडॉन केवल 1 होता है। स्टार्ट कोडॉन कितने होते हैं? 1 होता है। और स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। टोटल हमारे कोडॉन कितने होते हैं? 64, यानी 64 होते हैं। उन 64 में से 3 तो हमारे होगा स्टॉप कोडॉन। तो इसका मतलब बाकी जितने 61 कोडॉन हैं वो ही हमारे इन 20 अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये एक बचा है, ये क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोडित करता है। ट्रिप्टोफैन भी तो हमारा अमीनो एसिड है, तो उसके लिए कौन कोडित करेगा? ये वाला कोड UGG। उसके बाद अर्जिनिन, अर्जिनिन को कोडित करते हैं 4 कोड। और फिर सेरीन, सेरीन को देखो यहाँ पर भी 4 कोड ने कोडित किया था, 2 कोड ही है, तो इसका मतलब सेरीन के पास भी कितने कोड होते हैं? 6 कोड होते हैं। ठीक उसी प्रकार अर्जिनिन, अर्जिनिन के 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो इसका मतलब अर्जिनिन के लिए भी 6 कोड कोडित करते हैं। इसके बाद है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के पास कितने? 4, तो इसका मतलब ग्लाइसिन को कितने कोड कोडित करते हैं? 4 कोड कोडित करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि किस अमीनो एसिड के पास कितने जेनेटिक कोड हैं। तो हम बात करते हैं सबसे अधिक की, तो सबसे अधिक देखो किसके पास है? अर्जिनिन के पास 4 ये और 2 ये, 6 हो गए। ठीक इसी प्रकार सेरीन के पास भी 6 होते हैं, 2 ये और 4 ये। इसी प्रकार ल्यूसिन के पास भी 6 होते हैं, 2 ये और 4 ये, 6 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम जो है हमारे जेनेटिक कोड किसी भी अमीनो एसिड के पास 6 से अधिक नहीं होते हैं। तो 6 वाले कितने हो गए? 3 हो गए हमारे पास, अर्जिनिन, सेरीन और ल्यूसिन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे कम अमीनो एसिड
किसके पास होते हैं, सॉरी सबसे कम जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड के पास होते हैं। तो वो हम देखते हैं कौन है, एक ट्रिप्टोफैन है जिसके पास केवल एक होता है, इसी प्रकार मेथियोनिन है उसके पास केवल एक होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 20 अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक अमीनो एसिड होता है। अब एक से तो कम नहीं हो सकता ना, तो कम से कम एक अमीनो एसिड इनके पास होता है। 20 अमीनो एसिड में से 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास एक जेनेटिक कोड होता है। और अधिकतम जेनेटिक कोड कितने अमीनो एसिड के पास होते हैं, 20 में से 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास अधिकतम यानी 6 जेनेटिक कोड हैं, जैसे आर्जिनिन हो गया, सीरीन हो गया और हमारा ल्यूसीन हो गया। अब हम बात करते हैं कि 4 किन किन के पास होते हैं। तो देखिए बेटा, 4 प्रोलीन के पास है, 4 थ्रियोनिन के पास है, 4 एलानिन के पास है, 4 वेलिन के पास है, 4 ग्लाइसिन के पास है, और बाकी जो बचते हैं उनमें 3 होते हैं आइसोल्यूसिन के पास, और बाकी जेनेटिक कोड 2-2 की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए सिस्टीडीन के पास 2 हैं, टायरोसिन के पास 2 हैं, उसके बाद फिनाइल एलानिन के पास 2 हैं, हिस्टीडीन के पास 2 हैं, ग्लूटामाइन के पास 2 हैं, एस्परजिन के पास 2 हैं, लाइसिन के पास 2 हैं, एस्पार्टिक एसिड के पास 2 हैं, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड के पास 2 हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से समझा, देखा, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि किस ये जेनेटिक कोड हमने तैयार किए हैं और किस विधि से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है, किस तरीके से आपने फिल किए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि फर्स्ट पोजीशन के इधर लेने हैं, सेकंड पोजीशन यहाँ आनी है, थर्ड पोजीशन फिर इसके सामने को हम देख के करना है, और इस तरीके से ये हमारी टेबल कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप हर चीज समझ चुके होंगे। और जेनेटिक कोड के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो जेनेटिक कोड में क्या होता है, पहला हमने क्या बोला था कि ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजनस क्षार के युग्म यानी जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। तो ये देखिए क्या है, हर किसी में देखो 3 अमीनो एसिड्स होंगे, एडेनिन, एडेनिन और यूरेसिल। यहाँ किसी को भी उठा के आप पढ़ सकते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, और यहाँ पर भी क्या है, यूरेसिल, यूरेसिल, एडेनिन। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन क्षार 3 का ग्रुप है, किसी में भी कॉमन नहीं आता है, ये मेन बात है। और हमें ये पता चला इस टेबल से कि हमारे स्टॉप कोडान कितने होते हैं। स्टॉप कोडान हमारे 3 होते हैं और हमारे स्टार्ट कोडान केवल 1 होता है। टोटल कोडान कितने होते हैं, 64 कोडान होते हैं। और हमने ये भी इस टेबल से सीखा कि 64 में से कितने कोडान ऐसे हैं जो हमारे 20 अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। तो वो हमारे 61 जो है जेनेटिक कोड होते हैं, वो हमारे जो है 20 अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। और आपने एक चीज और यहाँ पर नोटिस की होगी कि AUG यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो 2 काम करता है। वो जो है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन में भी भाग लेता है, इसलिए उसे स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा काम वो करता है मेथियोनिन के लिए कोडित करने का। तो इसका मतलब ये डबल काम करता है। तो आप देखो हर किसी पे एक पॉइंट बनना है कि ये AUG कोड क्या काम करता है, 2 काम करता है। तो हमारे जो 64 कोडान हैं उनमें से ऐसा कौन सा कोडान है जो डबल काम करता है, तो कौन है, AUG। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये सारी बातें आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।